नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इंदौर में एक हैरान करने वाली ज्वेलरी फ्रॉड की वारदात सामने आई है। सोचिए, जब स्वर्णकार ज्वेलर्स जैसी दिखने वाली दुकान भी असली नहीं हो तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए। जी हां, थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में पुलिस ने 35 लाख रुपए कीमत के 325 ग्राम सोने की धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने ऐसा जाल बुना कि अहमदाबाद के एक नामी ज्वेलर का सेल्समैन भी उनके झांसे में आ गया। इंदौर के द्वारकापुरी थाना पुलिस के हत्थे चढ़े ऐसे ठग जिन्होंने सोने की चमक में धोखे की कहानी लिख दी। 8 नवंबर को अहमदाबाद के जनेश्वर ज्वेलर्स के सेल्समैन रमेश कुमार सोने के ज्वेलर डिलीवरी करने इंदौर पहुंचे थे, लेकिन यहां इंतजार कर रही थी एक साजिश। नकली स्वर्णकार ज्वेलर्स की दुकान, नकली बोर्ड और असली सोना हड़पने की चाल। जी हां, आरोपियों ने दुकान किराए पर लेकर स्वर्णकार ज्वेलर्स का नाम चस्पा किया और सेल्समैन को पेमेंट के बहाने बैंक बुलाया। फिर 325 ग्राम सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर डीसीपी जोन 4 और एसीपी अन्नपूर्णा के निर्देशन में टीआई मनीष मिश्रा की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। तकनीकी साक्ष्य, बैंक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने 2 आरोपियों जिसमें शशांक सोनी निवासी महोबा उत्तर प्रदेश और राहुल सोनी निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश को दबोच लिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से पूरा सोना बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कराया। क्या नाम करते सामने, किस प्रकार की धोखाधड़ी करी थी? 8 नवंबर को एक अपराध का प्रकरण सामने आता है। इसमें 2 लोग नकली ज्वेलरी शॉप को दिखवा के लगभग 325 ग्राम की सोने को खरीदने का गलत प्रयास करके उसके बाद इनको नुकसान पहुंचा दिया था। इसमें घटना इस तरीके से है, इसमें 2 आरोपी है। एक शशांक पिता संतोष कुमार सोनी है, ये रहने वाला है बजरंग चौक सुभाष नगर महोबा उत्तर प्रदेश का है। और दूसरा आरोपी का नाम है राहुल सोनी पिता छोटेलाल सोनी, रहने वाला है सन सिटी कॉलोनी छतरपुर का। ये दोनों आरोपीगण पहले ये लोग ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर प्लान करते हैं। इसमें राहुल सोनी है, ये एक दिन गुजरात अहमदाबाद जाता है। गुजरात अहमदाबाद जाके वहाँ पे जनेश्वर ज्वेलर्स है अहमदाबाद, वहाँ पे लोग जाके एक आदमी राहुल सोनी जाके वहाँ पे उनको ज्वेलर्स के साथ उनको कॉन्फ्रेंस में लेता है। कॉन्फ्रेंस में लेके उनको 50,000 रुपए का पेमेंट करता है। हम लोगों को आपसे 350 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना है करके। वो 50,000 रुपये लेने के बाद वहाँ के अहमदाबाद की ज्वेलरी वाले उनके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग द्वारकापुरी में एक ज्वेलरी शॉप हम चला रहे हैं, वहाँ पे आके आप बाकी गोल्ड को आप डिलीवरी करिए, वहाँ पे आप लोगों को बाकी पेमेंट हम करेंगे करके। इसी में वहाँ से जनेश्वरी ज्वेलर्स अहमदाबाद का सेल्समैन है रमेश कुमार कांची है, ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 8 तारीख को आता है। वहाँ पे दोनों आरोपीगण 3 दिन पहले ही एक फेक ज्वेलरी शॉप को क्रिएट करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगवाता है, प्रॉपर काउंटर बनाता है, प्रॉपर गद्दा वद्दा बिछा के कुछ गोल्ड की फर्जी सामान भी रखा था। इसको वो रमेश कांची है, अहमदाबाद से आया था। उसको देखने के बाद उनको लगा ये गोल्ड वगैरह का पुराने व्यापारी है। उसको सोच के वो पूरा 325 ग्राम की गोल्ड था उनको सुपुर्द करता है। और पेमेंट की बात करता है तो उसमें एक आरोपी मैं आरटीजीएस करने के लिए बैंक जाऊँगा, आपको पैसा मिले करके बोलता है। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने आरटीजीएस नहीं हो रहे करके उनको रमेश कांची को उधर ही बुलवाते हैं बैंक को। तब रमेश कांची फरियादी है, तब बैंक पहुँचता है तो बैंक में वो आरोपी नहीं मिलता है और रमेश कांची बैंक से दुकान पर आता है तो दुकान भी ताला लगा के बंद करके ये लोग भाग जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों आरोपीगण 325 ग्राम गोल्ड की मतलब लगभग 30 लाख से ऊपर के मशरूका को लेके ये लोग भाग जाते हैं। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारकापुरी, एसीपी अन्नपूर्णा और हमारे एडिशनल डीसीपी जोन 4 के अंतर्गत इनकी लीडरशिप के अंदर एक प्रभावी टीम के गठित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने विवेचना के संबंध में हम लोगों ने शुरू करते, उसमें पहले हमको 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया था। उसने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था, उसके थ्रू हमको एक लिंक मिला। उसके बाद 3 दिन पहले दोनों आरोपीगण लोकल द्वारकापुरी का रहने वालों से एक घर को, एक छोटा सा दुकान को किराए पे लिया था, उसमें भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दिया था। उसकी डिटेल्स के आधार पर हम विवेचना शुरू करते हैं। उसके विवेचना के अंतर्गत हम लोगों ने दोनों आरोपियों को उनकी रहने का क्षेत्र महोबा उत्तर प्रदेश से
शशांक को हम लोगों ने गिरफ्तारी किया और उसके बाद राहुल को हम लोगों ने छतरपुर से गिरफ्तार किया। शशांक से हम लोगों ने 114 ग्राम का गोल्ड को रिकवर किया, बाकी बचे हुए गोल्ड को राहुल से हम लोगों ने रिकवरी की। तो शशांक पिछले कितने दिनों से इंदौर में रह रहा था? ये लोग पहले ही इंदौर में काम करते थे, उसमें ज्वेलरी शॉप में ये लोगों ने काम किया था, इसलिए इन लोगों को पता था गोल्ड की लेना देना कैसे रहती है। और गुजरात वाले कुछ टोकन अमाउंट पे ही ये लोग गोल्ड को सप्लाई करते हैं, टोकन अमाउंट से। इसीलिए ये लोगों ने प्लान करके पहले 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया है गुजरात अहमदाबाद वाले गोल्ड ज्वेलरी शॉप वालों से। उसके बाद उनको पता चला उन्होंने 50,000 रुपये में बाकी गोल्ड को ये लोग डिलीवरी कर लेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही काम करता था, उसकी वजह से ये लोगों ने ये प्लान की थी। कुल मशहूर है टोटल मशरूक है 325 ग्राम सोना है और टोटल लगभग 30 लाख से ऊपर की ये सोना था। इन आरोपियों को पहले रिकॉर्ड नहीं कुछ? अभी उसका चेक करवा रहे हैं, अभी प्राइमा फेसी इनका कोई भी आरोप अपराध को प्रकरण वगैरह नहीं मिला है, क्योंकि पहले गोल्ड शॉप में काम करते थे, उसके वजह से ये लोगों को सब कुछ प्लान पता चला कैसे करने करके, उसके बाद इन्होंने इस अपराध को गठित किया। हमने का मुख्य कारण कुछ आर्थिक तंगी, अपने शौक को कैसा? इनका पहले इनका दोनों ये बुजुर्ग परिवार ये दोनों गरीब परिवार से है, इनका कोई ऐसा कुछ बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे इन्होंने अपराध प्लान करके एक इन्होंने मशरूक का उनका पैसा कमाने का प्लान था इनका। सर इन्होंने जो दुकान ली है किराए से, उसका क्या एग्रीमेंट होता है? नहीं, उसका 3 दिन का इन्होंने पहले लिया था, उसमें इन्होंने ये बोला था दोनों आरोपियों ने, हम लोग इसका क्लीनिंग वगैरह करा लेंगे, क्लीनिंग और पेंटिंग हम ही लोगों की तरफ से हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का अग्रीमेंट होगा करके इन्होंने उनके दुकान का ओनर के साथ इन्होंने बात किया था। इसलिए इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है और दुकानदार के स्टेटमेंट पे ही और उनका फ़ोन रिकॉर्ड से ही हम लोगों को इन दोनों आरोपियों के बारे में पता चला।